सभी रूहानी भाई बहनों का आज की इस गहरी चिंतन यात्रा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे शाश्वत प्रश्न की गहराई में उतर रहे हैं जो जो शायद हर आत्मा ने कभी न कभी खुद से पूछा ही है। आखिर परमात्मा कौन है? उनका सच्चा परिचय क्या है? क्योंकि दुनिया में इतनी अलग अलग मान्यताएं हैं, इतने मत हैं कि मन में उलझन होना बहुत स्वाभाविक है। ये उलझन ही आज की सबसे बड़ी जड़ है। सोचिए, हम अपने दुनियावी पिता को कितनी आसानी से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। उनका नाम, उनका चेहरा, वो कहाँ रहते हैं, सब कुछ। लेकिन जब बात परम पिता की आती है तो तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। सही बात है। और इसी धुंधलेपन के कारण वो गहरा, वो अपनापन का रिश्ता महसूस नहीं हो पाता। तो आज कोशिश यही रहेगी कि उस एक यथार्थ परिचय को समझे। बिल्कुल। चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, जो जो रूप को लेकर है। एक तरफ हम सुनते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भक्त सदियों से गाते आ रहे हैं कि आंखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। अगर कोई रूप ही नहीं है तो दर्शन किसके करेंगे? ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत गहरा सवाल है। और यहीं पर निराकार शब्द के सही अर्थ को समझना जरूरी है। देखिए, निराकार का मतलब बिना रूप के या फॉर्मलेस नहीं है। अच्छा। इसका सही अर्थ है बिना आकार के। मतलब उनका हम मनुष्यों या देवी देवताओं की तरह वो हाथ, पांव, नाक, कान वाला कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। यानी वो अशरीरी हैं। बिल्कुल, वो देह के आकार से परे हैं। ठीक है, तो अगर उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है तो फिर उनका वास्तविक स्वरूप है क्या? क्या वो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक एहसास? यहाँ पर बात बहुत सूक्ष्म हो जाती है। परमात्मा यानी परम आत्मा। परमात्मा, हाँ। जैसे हम सब आत्माएं एक ज्योति बिंदु है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी एक दिव्य ज्योति बिंदु है। उनका स्वरूप प्रकाश का एक अति अति सूक्ष्म अणु जैसा है। लेकिन वो हम आत्माओं से परम इसलिए हैं क्योंकि वो सुख के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, और सबसे बड़ी बात, वो जन्म मरण के चक्र से, कर्मों के बंधन से हमेशा मुक्त रहते हैं। आपने दो बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किए, जन्म मरण का चक्र और कर्मों का बंधन। आगे बढ़ने से पहले क्या हम इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर जरूर। देखिए, सीधी सी बात है कि हम आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनकर दुनिया में अपना पार्ट बजाती हैं। जी। और अपने कर्मों के आधार पर हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। बस यही जन्म मरण का चक्र है। और कर्मों का बंधन? वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का एक खाता है जो हमारे सुख दुख का कारण बनता है। परमात्मा इन दोनों से ही परे हैं। वो कभी शरीर नहीं लेते, इसलिए वो इस चक्र से न्यारे हैं। तो उन्हें देखने के लिए? उन्हें देखने के लिए इन चमड़े की आंखों की नहीं, बल्कि ज्ञान के दिव्य चक्षु मतलब मन बुद्धि की जरूरत होती है। ये एक आंतरिक अनुभव है। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि परमात्मा का एक ही स्वरूप है, ज्योति बिंदु। अगर ये सच है तो इसका कोई निशान, कोई यादगार दुनिया के दूसरे धर्मों में भी तो मिलनी चाहिए। और मिलती है। यही तो इस नजरिए का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। भारत में ही देखिए, परमात्मा को जिस शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है वो किसी देहधारी का प्रतीक नहीं, वो उसी ज्योति बिंदु स्वरूप का प्रतीक है। इसीलिए तो उन्हें विश्वनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ कहा जाता है। वो किसी एक देश के नहीं, विश्व के नाथ है। ये कनेक्शन तो स्पष्ट है, लेकिन क्या क्या और भी उदाहरण हैं? क्योंकि अगर सत्य एक है तो उसकी झलक हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। ईसाई धर्म में तो सीधे सीधे कहा गया है, गॉड इज लाइट। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हाँ। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी एक निरंकार मतलब बिना आकार वाले ज्योति स्वरूप का ही गुणगान किया है। ये एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ये शायद सिर्फ एक संयोग हो। संयोग नहीं, बल्कि भूली हुई स्मृति है। भूली हुई स्मृति? हाँ। जब सभी आत्माएं एक ही परमपिता की संतान हैं, तो आदि काल में सबका ज्ञान भी एक ही था। समय के साथ जब वो मूल ज्ञान और अनुभव गुम हो गया तो सिर्फ प्रतीक और रस्में बच गईं। और लोगों ने उन प्रतीकों को अपनी अपनी तरह से समझना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जिससे अलग अलग धर्म और मान्यताएं बन गईं। लेकिन वो मूल प्रतीक आज भी उस एक सत्य की गवाही देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अगर परमात्मा एक ज्योति बिंदु हैं जो एक खास स्थान पर रहते हैं, तो ये उस आम धारणा को उसे पूरी तरह से पलट देता है कि भगवान हर जगह हैं, कण कण में है। हाँ। कण कण में भगवान, ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं और ये सुनने में बहुत कंफर्टिंग भी लगता है। तो इस नजरिए से इसे एक भूल क्यों माना जाता है? मैं मानती हूँ कि ये विचार बहुतों को सुकून देता है, लेकिन चलिए इसे तर्क की कसौटी पर कसते हैं। परमात्मा के गुण क्या हैं? वो है सुख के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर। जी।
अगर वो सचमुच कण कण में होते तो इस दुनिया के कण कण में हर इंसान में सुख, शांति और पवित्रता होनी चाहिए थी। पर आज हम क्या देख रहे हैं? ठीक इसके विपरीत, दुख, अशांति, भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो ऐसा कैसे हो सकता था? ये तो सोचने वाली बात है। और एक कदम आगे बढ़कर सोचिए, अगर हम कहते हैं कि वो कण कण में है तो इसका मतलब हमें उन्हें हर अच्छी बुरी जगह में, हर पुण्यात्मा और हर पापी आत्मा में भी मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर भी परमात्मा बैठकर वो काम करवा रहे हैं? ये तो परमात्मा का अपमान करने जैसा हुआ। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं बल्कि सर्वज्ञ है। सर्वव्यापी नहीं, सर्वज्ञ। इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि अगर भगवान हर जगह नहीं है तो फिर उन्हें सब कुछ पता कैसे चलता है? बहुत अच्छा सवाल है। सर्वव्यापी का अर्थ है हर जगह होना, ओमनी प्रेजेंट, और सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानना, ओमनिशेंट। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर होता है जी। जो व्यक्ति उस टावर में बैठा है वो एयरपोर्ट के कण कण में मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी ऊंची स्थिति से वो पूरे एयरपोर्ट पर नजर रख सकता है, हर प्लेन की गतिविधि को जानता है। ठीक है। इसी तरह परमपिता परमात्मा अपने परम धाम में, जो इस भौतिक दुनिया से भी परे है, वहां रहते हुए अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि से इस पूरी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत तीनों कालों को जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वव्यापी नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, जो हर जगह घुला मिला नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट सत्ता है जिसका अपना एक नाम और अपना एक घर है। हाँ, तो चलिए इस प्रोफाइल को पूरा करते हैं। उनका नाम क्या है और ये परम धाम ये कहाँ है? उनका कोई व्यक्तिवाचक नाम नहीं है जैसे राम या कृष्ण जो शरीरों के नाम थे। उनका गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम है शिव। शिव। हाँ, शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, क्योंकि वो सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, उन्हें दुख से मुक्त कर सुख शांति देते हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। और उनका धाम? उनका धाम यानी रहने का स्थान इस सूर्य चांद तारों की दुनिया से भी परे है। उसे ही परम धाम, ब्रह्मलोक या शांति धाम कहते हैं, और वो मूल रूप से हम सभी आत्माओं का भी असली घर है। अच्छा, हमारा भी घर वही है? हाँ, हम आत्माएं वहाँ से इस दुनिया में अपना पाठ बजाने आती हैं। और इस सृष्टि पर उनका कर्तव्य क्या है? हमारा उनसे रिश्ता क्या है? परमात्मा के साथ हमारे मुख्य रूप से 3 संबंध हैं जो बहुत सुंदर हैं। जी। पहला, वो हमारे परम पिता हैं। जैसे लौकिक पिता से बच्चों को वर्षा मिलता है ना, वैसे परम पिता से हमें सुख, शांति और आनंद का वर्षा मिलता है। दूसरा, वो हमारे परम शिक्षक हैं। वो हमें सत्य ज्ञान सिखाते हैं कि हम कौन हैं, वो कौन है और ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है। और तीसरा? और तीसरा, वो हमारे सद्गुरु हैं जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाकर वापस अपने घर परम धाम ले जाते हैं। और उनका ये कर्तव्य निभाने का समय वो कब आता है? वो इस सृष्टि पर तब अवतरित होते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है, मतलब जब दुनिया में पाप और दुख अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिसे कलयुग का अंत कहा जाता है। बिल्कुल। ये सृष्टि का चक्र 4 युगों में चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो वो कलयुग के अंत में आकर फिर से नए चक्र यानी सतयुग की स्थापना करते हैं। तो अब हमारे पास एक पूरी तस्वीर है। परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है जिनका नाम शिव है, जो परम धाम में रहते हैं और जो हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। जी। इस सारी जानकारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोई आत्मा अपने इस पिता से जुड़ कैसे सकती है? वो सच्ची शांति का अनुभव कैसे कर सकती है? इसका रास्ता है स्मृति, या जिसे राजयोग भी कहते हैं। यह मंदिरों में जाके मांगने या गुरुओं के सामने विनती करने से बिल्कुल अलग है। अच्छा? यह एक आंतरिक यात्रा है, जब हम खुद को ये देह नहीं बल्कि एक आत्मा, एक ज्योति बिंदु समझते हैं और फिर अपने मन बुद्धि को अपने परमपिता शिव की ओर लगाते हैं, जो शांति के सागर हैं। हाँ, जो शांति के सागर हैं, तो हमारा कनेक्शन सीधा उनसे जुड़ जाता है। जैसे एक तार सही सॉकेट में लगने से करंट खींच लेता है, वैसे ही आत्मा अपनी स्मृति से परमात्मा से शक्तियां खींचती है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये स्मृति या याद सामान्य प्रार्थना या मेडिटेशन से कैसे अलग है? प्रार्थना में अक्सर एक मांगने का भाव होता है, हे भगवान मुझे ये दे दो, मेरी ये मुश्किल दूर कर दो। हाँ, यही होता है। यहाँ अधिकार का भाव है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पिता की संपत्ति पर बच्चे का अधिकार होता है ना? वो भीख नहीं मांगता। सही बात है। जब हम परमात्मा को अपने पिता के रूप में याद करते हैं तो हम उनके सुख शांति के खजाने पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार जमाते हैं। यानी हे ईश्वर मुझे शांति दो कहने के बजाय
मन की स्थिति ये होनी चाहिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं अपने पिता शांति के सागर से जुड़कर अपनी शांति की शक्ति को फिर से चार्ज कर रही हूँ। बिल्कुल यही। ये तो सोच के स्तर पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये मांगने का नहीं बल्कि जुड़ने और अनुभव करने का संबंध है। ये कोई कर्मकांड नहीं, ये मन की एक स्थिति है और इस स्मृति का अभ्यास करने से ही धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। आत्मा शक्तिशाली बनती है। हाँ, और बाहरी परिस्थितियों का उस पर असर कम होने लगता है। सच्ची शांति का अनुभव इसी अधिकारपूर्ण संबंध से होता है। आज का ये चिंतन वाकई मन को बहुत स्पष्टता और एक तरह का सुकून दे रहा है। परमात्मा कोई दूर की समझ से परे की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे सबसे अपने, सबसे करीब हमारे परमपिता, परम शिक्षक और सद्गुरु हैं। वो एक ज्योति बिंदु हैं, शांति धाम के वासी हैं और हम मन बुद्धि से कभी भी उनसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल। और आज सभी के लिए मनन करने का एक विचार ये है जी, अगर हम सचमुच सिर्फ एक दिन के लिए इस एक स्मृति में स्थित होकर अपना जीवन जिए कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा मेरे सबसे प्रिय पिता हैं, तो इस एक विचार से हमारे कर्मों में, हमारे रिश्तों में और जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति को देखने के हमारे नजरिए में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। एक बहुत गहरा विचार। बिल्कुल। आज हमने परमात्मा के परिचय को गहराई से जाना। अगली कड़ी में हम परमात्मा क्या करते हैं और क्या नहीं करते, उनके दिव्य कर्तव्य के इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।